लड़के क्या करते हैं, लड़कियों से प्यार करते हैं और लड़कियां उन्हें घुमाती रहती है। वो अपने एक दिन ससुराल चली जाती है, लड़कों का कैरियर खत्म। कहते ना उनसे प्यार हो गया। मैथ रटने से नहीं होता है, मैथ रिवीजन से होता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। जी हाँ, आरएस मस्ती ब्लॉग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरएस मस्ती ब्लॉग नाम रखने का मूल कारण क्या था, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट भी हो और एजुकेशन भी मिले। जैसे बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा, खान सर का वीडियो देखा होगा, जिसमें वो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जिसमें आपको हंसी भी आती है, वो सही भी होता है। तो शायद मेरे पास तो वो टैलेंट नहीं है कि मैं उस तरह की बातें आप तक शेयर कर सकूं, लेकिन जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अपने यूट्यूब चैनल पे छोटा सा डांस दिखाया। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को खोल करके अच्छा से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मेरा स्कूल है और स्कूल में मैं बच्चों का डांस प्रैक्टिस भी कराता हूँ। एनुअल फंक्शन आने वाला है तो मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा था, तो उसी का एक छोटा सा वीडियो किसी ने बनाया और मैंने उसे अपलोड कर दिया। तो आप उस तरह से एंटरटेन हो सकते हैं, या ज्यादा जहां तहां शादी ब्याह हो रहे हैं तो उसका वीडियो मैंने लगन में काफी डाला। आगे भी मिलेगा तो मैं डालता रहूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा मोटो है आपको एजुकेशन देना। तो एजुकेशन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सम संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, सम प्राकृत संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग, ऐसे कई सारे टॉपिक में हमने विचार किया था। आज उसी कड़ी में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक आते हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि एपी पढ़ेंगे, तब जाके वो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो पढ़ाई करते करते आगे बढ़ता है और उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन न मिला हो। बट होता क्या है कि जब आदमी आगे बढ़ जाता है तो उन छोटी छोटी चीजों को या छोटे क्लास की चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं या हमारे दिमाग से निकल गया होता है। तो आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो लगातार बने रहिए। हम सबसे पहले बात करते जाते हैं अलग अलग टॉपिक की, तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी आपके पास लगातार n प्राकृत संख्या, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 60, 5, 15, कुछ भी। तो लगातार n प्राकृत संख्या, यानी आपके पास प्राकृत संख्या है, चलिए 5 को प्राकृत संख्या है, 10 प्राकृत संख्या है, 20 प्राकृत संख्या है, तो आप उनके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो पांचों को अगर वर्ग करके जोड़ना हो तो शायद यहाँ पे आसान है। कैसे आसान है? हम इनका वर्ग करते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 1, 4, 9, 16, 25। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 41, 9, 50 और 5, 55। ऐसे तो आसान है। आपके पास 5 ही प्राकृत संख्या दिया हुआ था, पांचों का वर्ग का योग निकालना था, आपने फटाक से निकाल दिया। आसान है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर वो कह दे कि 20 प्राकृत संख्या हो का वर्गों का योग निकालना हो। अब 20 को दे दिया तो आप इनको कैसे करेंगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। यानी अब आपके पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस 20 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे हल करोगे? तो इसी के लिए हम ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। आप देखिए, इस फॉर्मूले के माध्यम से पहले हम इसको कर लेते हैं। कितनी प्राकृत संख्या है? 5। और क्या किसकी बात कर रहा है? n प्राकृत संख्या, मतलब 5 प्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्या, 20 प्राकृत संख्या। तो n के जगह पे हम कितना लिखेंगे? अगर 5 की बात कर रहे हैं तो 5 लिखेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 1, और ये 2 गुणे 5 प्लस 1 बट्टा में 6। ठीक है, तो अब 5 और ये 5 1 6 और 15 10 11 बट्टा में 6, 6 से कट गया, 11 5 55। क्लियर हो गया? सही है। ठीक उसी प्रकार 20 संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो हम n की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। यानी 20 प्लस 1, 2 गुणे 20 अब प्लस में 1 अब बट्टा में 6 चूंकि कांस्टेंट है, देखिएगा n के जगह पे जहां जहां 1 कांस्टेंट है हमने 1 लिख दिया,
और n के जगह पे ही कंडीशन बदलेगा। यहाँ 2 कांस्टेंट था, मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि n का अगर है, n एक आपका एक अचर राशि आप कह सकते हैं कि जिसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 9, 11, 20 कुछ भी हो सकता है। तो n प्राकृत संख्या पूछ रहा था, तो हमने 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने की बात की। तो यहाँ पे देखिए 20 की बात कर रहा है, हम कैसे करेंगे, 20 और 20 एक 21 और ये 20 गुना 40 से 41 और बट्टा में 6, ठीक है। तो अब इसको हल करिए, 3 दूना 6, 10 दूना 20, 7 तिरिके 21। अब आप इसको गुणा कर लो, 10 गुणे 7 गुणे 41। अब देखिए 10 7 70 गुणे 41, गुणा करने के बाद आपका आ रहा है 2870। आप इस तरीके से यहाँ 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे, 1000 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे, चाहे 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे, 3 प्राकृत संख्याओं के, कुछ भी पूछे, आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए मैथ है, मैथ रटने से नहीं होता है, मैथ रिवीजन से होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में इसकी चर्चा किया था कि हम जब मैथ को, जैसे हम अगर थोड़ी सी बात करें कि लोग कहते हैं ना उनसे प्यार हो गया, लड़के क्या करते हैं, लड़कियों से प्यार करते हैं और लड़कियां उन्हें घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, वो अपने एक दिन ससुराल चली जाती है, लड़कों का कैरियर खत्म। तो जब प्यार किसी से होता है तो इंसान कैसे हो जाता है, यानी दिन रात उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। वो रास्ते चलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा स्टॉप कहाँ करना है, और वो आगे निकल जाता है, बिकॉज उसके दिमाग में कहते ना प्यार का भूत चढ़ा था। तो आपको कहना है कि आपको प्यार होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पसंद करते हैं। लोग पूछते हैं ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैथ है तो आपको मैथ से प्यार होना चाहिए। और जब मैथ से प्यार हो जाएगा तो आपको मैथ्स के अलावा बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको रास्ते चलते वही कैलकुलेशन, वही चीजें आपके दिमाग में रन करती जाएगी। तो आपको इससे इश्क करना होगा, बिना इश्क किए मैथ आपके लगाव में आने वाला नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उससे प्यार तो करना ही पड़ेगा। तो प्यार अपने पढ़ाई से कर लो, पढ़ाई बदल जाएगी। इंसान क्या करता है, लड़के क्या करते हैं, लड़कियों से प्यार करते हैं और लड़कियां उन्हें घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, वो अपने एक दिन ससुराल चली जाती है, लड़कों का कैरियर खत्म। वही लड़के आपको लोहा ढोते हुए बाहर में मिलेंगे और वही लड़की किसी अच्छे घराने में जाकर शादी हो गई, अच्छे से जीवन जी रही है। तो अपना कैरियर फोकस करो अपने पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ाई, कहा जाता है ना कि दुनिया का हर व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपको जान से ज्यादा मानने वाला माँ बाप भी धोखा दे सकता है। अब माँ बाप का धोखा देने का मतलब मेरा क्या था, उनकी मौत हो सकती है, आपको छोड़ के जा सकते हैं दुनिया से, धोखा वो दे सकते हैं, हालांकि वो चीज उनके हाथ में नहीं है। लेकिन सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। विद्या अगर आपके अंदर है तो आप चाहे कहीं भी हो अपने आप को उठा सकते हैं, अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकते हैं।